न्यूट्रिशन में मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो तब स्टार्ट हुआ जब मेरा बेटा हुआ। सो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपका चाइल्ड होता है देन समहाउ व्हेन यू बिकम मदर सो यू रियलाइज कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर कि क्या खिलाना चाहिए बच्चे को, कैसे ग्रोथ करना चाहिए, कैसे हाइट बढ़ेगी, और समहाउ आपको अपना भी ध्यान रखना है। पल्लवी एक डाइटिशियन, एक हेल्थ एक्सपर्ट और एक केयरिंग मॉम भी है। वो सिर्फ उन फेवरेट लोगों में से नहीं है जिनके साथ हमने इस पॉडकास्ट पर बात की है, बट वो एक बेहतरीन इंसान है जिन्होंने हेल्दी डाइट और बेटर न्यूट्रिशन से अपने लाइफ में एक चेंज लाया है। उनका मानना है खाना खाना सिर्फ बॉडी को न्यूट्रिशन देने का एक जरिया नहीं, पर अपनी बॉडी की तरफ प्यार जताने का एक तरीका भी है। आजकल इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, विल सी छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक। सो लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज आते हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को बैक पेन है। एवरीथिंग इज अराउंड योर वेट। पल्लवी की खुद की सेल्फ अवेयरनेस जर्नी उनका न्यूट्रिशन में करियर बन गया, और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया लोगों को गाइड करना राइट न्यूट्रिशन और बेटर हेल्थ पर। एंटी एजिंग से लेके स्किन केयर, स्टैमिना वर्सेस वेट लॉस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू हैव अ पीसफुल स्लीप, इस सारे टॉपिक्स पर हमने इसी कॉन्वर्सेशन में बात की। हमारे ना इंडियन डाइट में एक ड्रॉबैक है कि हम सब ना हमेशा कार्बोहाइड्रेट के पीछे पड़े रहते हैं। कार्ब्स को हमने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है, जबकि बच्चों की एज में सबसे ज़्यादा अगर बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज। पल्लवी, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Glad to see you. You're looking dapper, and I'll tell you, since we are going to talk a lot about fitness today on Yeah. this episode, it shows on your skin, on your body, and your confidence. एक अलग ही ऑरा और वाइब लेके आप आ जाए हैं। Thank you so much. I'm glad to hear this thing from you exactly. I'm very happy to be here, and we were planning this from a very long time. So Right. today is the day. We were chasing you, and then there was a postponement. A lot of things happened. Yes, yes, yes. Lot of things were going, but finally we are here, and I'm here to tell you all the insights on food and nutrition. Whatever you want me to ask, you can ask today. Great. So, personal questions I will be putting towards the end of the episode. Yeah. How to get a lot of good things on my body and all those things. Okay. But then first things first, Pallavi, न्यूट्रिशन में करियर बनाना है, न्यूट्रिशन एज अ करियर आपने चूज क्यों किया? सी न्यूट्रिशन इतना अच्छा फील्ड है। इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, इफ यू वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर यू आर हैविंग इन योर किचन, आपकी दादी माँ के नुस्खे से लेकर आपकी मॉम के हाथ का खाना, और आने वाली जनरेशन में जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, सो आप फूड को देखिए। फूड इज वॉट इट इज द वे ऑफ शोइंग लव। ठीक है। राइट। सो एनीवे फूड एक बहुत इंट्रीगल पार्ट है हमारी फैमिलीज की बॉन्डिंग के बीच में। करेक्ट। और फूड एक ऐसी चीज है जिससे हम अपना प्यार शो करते हैं। हमको कुछ राइट। किसी से दोस्ती करनी है तो लेट्स गो फॉर कॉफी। राइट। अगर हैंग हमें, आउट ओवर हाँ फूड एंड ऑल। एग्जैक्टली हम किसी मेहमान को घर बुलाते हैं तो हम अच्छे से खाना खिलाते हैं। सो खाना जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ शोइंग लव ऑल्सो। सो न्यूट्रिशन में मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो तब स्टार्ट हुआ जब मेरा बेटा हुआ। सो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपका चाइल्ड होता है देन समहाउ व्हेन यू बिकम मदर सो यू रियलाइज कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर कि क्या खिलाना चाहिए बच्चे को, कैसे ग्रोथ करना चाहिए, कैसे हाइट बढ़ेगी, और समहाउ आपको अपना भी ध्यान रखना है। ट्रू। सो बोथ द थिंग्स आर गोइंग पैरेलली। आपको अपना भी ख्याल रखना है क्योंकि आप एक ऐसे फेज से निकल के आए हैं जहाँ पे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, करेक्ट। और आपकी बेबी क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो वो आप पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। सो जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा अगर फूड के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं लैक कर जाओगे एक गुड हेल्थ के लिए। ठीक है। सो एक प्रॉपर नॉलेज मुझे चाहिए था, इसीलिए आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मुझे क्या करना है इस फील्ड से रिलेटेड। मुझे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए सो व्हाट आई हैव टू डू। सो समहाउ रियलाइज कि आई नीड टू डू अ प्रॉपर स्टडी अबाउट हाउ फूड वर्क फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है। सो वो एक प्रॉपर स्टडी मैंने किया। जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा था वो मैंने ऑप्ट किया, और आज ये सिचुएशन है कि उससे मैं अपना ख्याल रख पाती हूँ, अपने बेटे का ख्याल रख सकती हूँ। एट द सेम टाइम आई एम lot लाइक of other people. earning money also. That is my career, that is my profession, and it's my passion. I'm taking care of my whole family. So nutrition इतना अच्छा फील्ड है। अगर आप
खुद का ध्यान तो रखना ही है, फैमिली का ध्यान भी रखना है, और आजकल इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इफ यू विल सी छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक। सो लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ आर देयर। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड राइट। इश्यूज़ हैं, कोई आता है मुझे इर्रेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को बैक पेन है, एवरीथिंग इज़ अराउंड योर वेट। आपको आप किसी भी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलता है आप वेट कम करो। डायबिटीज है, वेट कम वेट कम करो। करो। हाई बीपी है, वेट कम करो। हार्ट इश्यूज है, वेट कम करो। जॉइंट पेन है, वेट कम करो। सो एवरीथिंग इज अराउंड वेट। एंड हमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है वेट को कि हम फूड को भूल गए हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ आउटर जो ब्यूटी है कि हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, कोई पतला है तो हेल्दी है, डजंट मीन हेल्दी है। राइट। हेल्दी होने की डेफिनेशन ही बिगाड़ दी है हमने आज की डेट में। हमने अपना रिश्ता जो है फूड से वो खराब कर लिया है। या तो फूड मेरा दुश्मन है क्योंकि मुझे कैलोरीज दे रहा है, या फिर फूड मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं स्लिम हूँ, अगर मैं एंजॉय कर रही फूड, तो आई लिव टू ईट फूड, फूड। है ना। सो समहाउ ये जो लव हेट रिलेशनशिप है, किसी के लिए बहुत ज्यादा दुश्मन है फूड, किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है फूड। सो इसलिए मुझे था कि इसमें करियर बनाकर ही आप पता कर सकते हो। इसकी पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद, यू कैन रियलाइज कि ये क्या है एक्चुअली में, इसके पीछे साइंस क्या साइंस है। क्या है? दैट्स हाउ आई ऑप्टेड, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हाउ डज एनीवन डिसाइड कि न्यूट्रिशन हर एक के बॉडी के लिए कितना जरूरी है, या कितने न्यूट्रिएंट्स, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, या ऐसे जरूरी है हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग? सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सब इंडिविजुअल का हाइट, वेट, एज, जेंडर, आपका मेटाबॉलिक रेशियो, ये सब ओके। कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। आप मैं नॉर्मल बात करूं कि एक जो लेबर वर्कर है, उसकी जो कैलोरी की नीड है, एज कंपेयर टू जो घर पे बैठ के चिल कर रहा है इंसान, उसकी कैलोरी की नीड में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। डिफरेंस। क्योंकि दोनों ही बहुत अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। सो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, तो जो इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको हाई प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम किसी पर्सन को अगर डायबिटीज है, तो आई कैन नॉट गिव हिम हाई कार्ब वाला, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड में है, वो मैं उनको डाइट नहीं दे सकती। तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। राइट। सो कहने के लिए देर आर लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन that applies to everybody, but when it comes to like individual, every individual is different from another, so personalized diet हर किसी का different होता है। ओके। हाँ, एग्जैक्टली। सो आपका न्यूट्रिशन दूसरे के न्यूट्रिशन से बहुत डिफरेंट हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, दूसरा इंसान उस फूड को इजीली नहीं डाइजेस्ट कर नहीं पाता है। कर सकता। सपोज राइट। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अ ग्लूटेन इंटॉलरेंट, लेकिन आप ओके। हो सकते हैं। तो आपको गेहूं खाएंगे आप तो प्रॉब्लम है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं इजीली उसे डाइजेस्ट कर सकती हूँ। सपोज यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं कर मिल्क सकते हैं, मिल्क लोगों को प्रोडक्ट, पसंद नहीं आता है एग्जैक्टली। ड्यू टू सो दैट। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबका बॉडी डिफरेंट है, सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, सबका फैट कॉम्पोजिशन बॉडी। सो आपको आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन भी समझना होगा कि मेरी बॉडी किस चीज की डिमांड है, वो मुझे सप्लाई करना पड़ेगा। अब वो बाहर से तो मुझे करना ही है, और वो थ्रू फूड हो सकता है। राइट। बहुत बार लोग या हम ही लोग बहुत बार ऐसे करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं डाइट फॉर लीन बॉडी, डाइट फॉर वेट लॉस, डाइट फॉर गुड एग्जैक्टली। स्किन, एंड देन वी गेट सर्टन गुड रिजल्ट्स आउट हम्म ऑफ इट, हम्म एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग दोज काइंड ऑफ फूड्स, हम्म एंड फिर सारी गड़बड़ शुरू होती है और वी डोंट सी द डिजायर्ड रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। सो हाउ शुड वी गो अबाउट एज अ अप्रोच, एक हम्म अप्रोच क्या होनी चाहिए व्हेन वी हम्म वांट टू हैव वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट? See, sadly, there is abundance of information in internet nowadays, but lack of knowledge. Everybody is like accessing internet nowadays, and they are gathering a lot of information. एक second में, microsecond में, I can check everything on internet तो nowadays. एआई भी आ गया है। Exactly. So, if we talk about food, अगर मैं simple terms में कहूँ, तो food is also a kind of information that you are giving to your body. राइट। Every bite you are eating, अगर हम बात करें कोई भी खाने की चीज हम खाते हैं, दैट इज एवरी बाइट यू आर ईटिंग इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप गुड इंफॉर्मेशन अपनी बॉडी को देंगे, यू विल गेट गुड स्किन, गुड हेयर, गुड मेटाबॉलिक रेट, गुड मसल मास, and you can walk easily, you can talk easily, you can look good. But if you are not giving good information to your body, then
burping, bloating, Right. acidity, Acne, diabetes, skin acne. allergies. Yes, exactly. Irregular periods, joint pain. So, if you're giving good information to your body, it will collect those things and it will show on your body. And if you're giving the wrong information and information. bad information to your body, that will also show on your body. बस ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो डिले हो जाता जाता है। है। तो इनिशियली आप अर्ली स्टेज में अगर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हम कि क्या होता है न्यूट्रिशन बेसिकली। सो न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि जो फूड हम खा रहे हैं दैट इज योर न्यूट्रिशन। दैट इज एक्चुअली वर्क एज अ फ्यूल फॉर योर बॉडी। जैसे राइट। हमको कार चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल डालना होता है, ऐसे हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, फूड की जरूरत है। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम एक पौधा लगाते हैं घर पे, तो पौधा उगाने के लिए हमको एयर भी चाहिए, पानी we भी need चाहिए। sunlight also, exactly, we need water also, we need soil, we need fertilizers. फर्टिलाइजर इवन। So this is how a plant grow, everything you need. अगर आप उसे sunlight नहीं लेंगे तो वो proper grow नहीं हो सकता है, अगर आप उसे soil नहीं देंगे, सिर्फ water देंगे तो भी वो grow नहीं हो सकता है। फुल बैलेंस चाहिए। Exactly. Similarly, our body, we need carbs, we need protein, we need fats, we need vitamins and minerals also. Anything आप जो उसको नहीं देंगे, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा और प्रॉपर हेल्दी बॉडी नहीं बन पाएगा। सो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर योर एनर्जी गिवर्स। एनर्जी गिवर्स जो आपको डेली रूटीन में जो आपको वर्क करना है, लाइक योर रोटी, राइस, ब्रेड, पास्ता, नूडल, एवरीथिंग इज योर कार्बोहाइड्रेट दैट इज गिविंग यू एनर्जी टू परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज। देन वी नीड प्रोटीन। प्रोटीन आपके जो मसल्स होते हैं, जो बॉडी में वेयर एंड टीयर है, प्रोटीन्स आर बेसिकली सोल्जर्स जो हमारा इम्यून सिस्टम बना के स्ट्रॉन्ग रखते हैं, दैट इज योर प्रोटीन। सो योर बॉडी नीड प्रोटीन ऑल्सो। देन वी हैव फैट्स। फैट्स योर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ब्रेन फंक्शन के लिए चाहिए, जॉइंट्स के लिए चाहिए, स्किन के लिए चाहिए। लास्टली आते हैं हमारे ये जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स थे, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि बॉडी को ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। ओके। ठीक है। देन वी हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके। So everything you have to eat. Fats you are getting from ghee, butter, avocado, olive oil. Protein you are getting from nuts, seeds, legumes, pulses. And vitamins and minerals you are getting from vegetables and salads and fruits. So you have to eat rice also. You have to eat particular amount of ghee also. दालें भी खानी है आपको, चना, राजमा, ये सारी चीजें भी खानी है आपको, सैलड्स एंड वेजिटेबल्स भी खानी। देन ओनली यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी। आप अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, और अगर आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सक्लूड करते हैं तो भी प्रॉब्लम होगा। आज के सिनेरियो में डाइट कल्चर इतना ज्यादा आ चुका है कि डाइट कल्चर इज मींस ओमिशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ a particular food group, but diet culture is the worst thing you can do to your body. यू अंडरस्टैंड कि आपको बैलेंस डाइट खाना है, आपको डाइट नहीं करना है। लोगों के दिमाग में एक चीज है कि डाइट करना मीन्स कि खाना आपको, छोड़ देना। हाँ, खाना छोड़ देना। बट डाइट को बहुत ज्यादा आपने इतना सीरियसली ले लिया है कि आप हेल्दी ईटिंग भूल गए हैं। आप बैलेंस ईटिंग का जो थॉट प्रोसेस है वही आपके दिमाग से हट गया। पहले के टाइम पे हमारे जितने एंसेस्टर्स थे या फिर हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर थे, आप देखिए उनकी थाली में सब कुछ होता था। वो अचार भी खाते थे, वो पापड़ भी खाते थे, वो दही भी खाते थे, वो रोटियां भी खाते थे, दाल चावल एवरीथिंग वाज देयर। अभी के टाइम में आप देखिए कोई रोटी खा रहा होगा तो चावल नहीं खा रहा है, कोई चावल खा रहा है तो मैं अभी लो कार्ब्स पे हूँ, मैं अभी हाई प्रोटीन डाइट में हूँ, मैंने सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स को हटा दिया है। सो नाउअडेज पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर हेल्थ विदाउट नोइंग द रेपरकशंस की इसकी रेपरकशंस क्या होंगे। आपकी बॉडी को हर चीज की जरूरत है। How does one calculate it? Calculated, see, there is a basal metabolic rate of everybody's body. ठीक है, that means कि आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर रेस्टिंग मोमेंट में भी एनर्जी की जरूरत है बेसिक Okay. प्रोसेस करने के लिए। सपोज आप सांस ले रहे हैं या ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एवरी प्रोसेस इन योर बॉडी नीड्स एनर्जी। तो वो एनर्जी आपको कैसे मिलती है? खाने से मिलती है। फ्यूल आपका खाना है, वो जाके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से आपकी बॉडी को एनर्जी Energy मिलती है। सो जब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मैंने आपको बताया कि रेस्टिंग पोजीशन पे भी बॉडी आपकी कैलोरीज बर्न कर रही है, तो वो होता है उतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज तो आपको खानी ही है। Okay. ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मेल का 2500 कैलोरीज उसको डेली चाहिए, एट उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है 2500 कैलोरीज का। अगर आप उसके बियॉन्ड आप सपोज वर्क कर रहे हैं, किसी एथलीट है
आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपका कोई बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला जॉब है, तो आपको और एनर्जी की जरूरत है। तो 2500 कैलोरीज के बियॉन्ड भी आपकी बॉडी वर्क कर रही है, दैट मीन्स आपको और ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। सो इसको हम कहते हैं कि आपकी हाई, एक होता है आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका एक आइडियल वेट होता है हर पर्सन का, राइट। दैट इज योर बीएमआई। सो बीएमआई हेल्दी होना चाहिए, उसमें आपका नॉर्मल बीएमआई होता है 18.5 टू 24.9, इसके बीच में अगर आपका बीएमआई है दैट मींस यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हेल्दी लेकिन पर्सन। हाँ, हेल्दी पर्सन। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो दैट मींस यू आर ओबीस, और अगर इससे नीचे है तो दैट मींस यू आर अंडरवेट। अंडरवेट। ठीक है, तो अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, आप इंटरनेट पे जाके इसको चेक कर सकते हो, आपका बीएमआई कैलकुलेटर होता है, आप उसमें अपना एज, हाइट, वेट, जेंडर ये सब इंफॉर्मेशन डालिए, तो आपका एग्जैक्ट करेक्ट बीएमआई आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल बीएमआई में, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। लाइफ इज गुड। यस, एंड अगर आपका बीएमआई अंडरवेट है या फिर ओबीस कैटेगरी में, दैट मीन्स इट इज अ सिग्नल कि अब आपको इस पे कुछ काम करने की जरूरत है। जरूरत है। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि एक पर्सन की कैलोरी नीड क्या है। उसको अगर वेट गेन करना है तो उसको कितनी कैलोरीज खानी है, या फिर उसको वेट लॉस करना है तो कितनी कैलोरीज खानी है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर पर्टिकुलर गोल। सो आपका गोल क्या है, और वो गोल हर इंसान का डिफरेंट होता है। हो सकता है आपको मैं बोलूँ कि आप 500 कैलोरीज ज्यादा खाइए अगर आपको वेट गेन करना है। सो आपकी कैलोरी की नीड थी बॉडी की 2500 सपोज, और मैंने आपको एक्स्ट्रा 500 थ्रू डाइट दिया, तो वो जो 500 कैलोरीज है वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है जिसे वेट लॉस करना है, तो उसकी नीड थी 2500 की, सेम नीड थी जो आपकी, लेकिन उसे वेट लॉस करना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज और करिए, सो दैट यू कैन लाइक 500 कैलोरीज आप बर्न करेंगे तो 2000, आपकी बॉडी को 2000 2500 की कैलोरी की जरूरत है, लेकिन आपने कितना दिया, 2000 कैलोरी, और आपने 500 और घटा लिया बर्न करके, बंद करके। तो आप कैलोरी डेफिसिट में आ गए, तो आपका वेट अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि किस इंसान को कितनी कैलोरी देनी है। Okay. Lot of early age people, I've seen a lot of my close ones who are like around 30, 35. They are acquiring diabetes nowadays. या which is, और उससे भी हम लोग न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जैक्टली। केसेस आ रहे हैं. हाँ जी। So, what do you think? What kind of issues are prevailing, which is हम्म causing this diabetes in a so young age? सी, डायबिटीज का मेजर रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर आइटम्स खाते हैं या फिर शुगरी बेवरेजेस ले रहे होते हैं। अब आपने बात किया क्योंकि यूथ में ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, सो इफ यू सी देयर लाइफस्टाइल, सो मफिन्स, बेकरी आइटम, पेस्ट्री आइटम्स, और Chocolates, too much of चॉकलेट्स, chocolates, एग्जैक्टली, सोडा, बेवरेजेस जो हमारा कोक, पेप्सी, fruit juices, very high in donuts, caffeine and sugar. exactly everything you are eating that contain a lot of added sugar। जहां पर भी एडेड शुगर आता है, आपकी बॉडी को एक लिमिट अमाउंटेड ऑफ शुगर की जरूरत है। ठीक है, अगर आप उसके बियॉन्ड देंगे तो वो एज अ फैट जाके स्टोर होता है लीवर में। Okay. ठीक है, अगर मेरी बॉडी को, मैंने आपको बताया कुछ बेसिक कैलोरी की जरूरत होती है, बेसिक जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है बॉडी में परफॉर्म करने परफॉर्म के लिए, करने के लिए. उतना तो मैंने दे दिया, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर मैंने कुछ दिया है एक्स्ट्रा शुगर, सो शुगर व्हाट इज डूइंग टू योर बॉडी, दैट विल गो एंड स्टोर इन योर लिवर, सो दैट विल गिव यू द प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर इन फ्यूचर। ठीक है, और जितना भी शुगर आप खाते हो वो क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि वो सारा शुगर किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज हमारा पहुंचता है ब्लड में। ठीक है, नाउ जो पैनक्रियाज होता है हमारे बॉडी में, पैनक्रियाज रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज गया है उसको पहुंचाना है उसको सेल तक, और उस सेल में वो ग्लूकोज जाके चेंज हो जाता है एटीपी में, जो जिसे हम कहते हैं एनर्जी में। ठीक है, Okay. और उसी को हम यूज करते हैं अपने जो परफॉर्म करते हैं परफॉर्मेंट हम करने जो के भी लिए, डे टू डे लाइफ में, एक्टिविटी में. हाँ, एक्टिविटीज। तो जब इंसुलिन पेनक्रियाज बनाता है, तो हम अगर बहुत ज्यादा शुगर देते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो एग्जॉस्ट होने लगता है, वो बनना कम हो जाता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इंसुलिन बेसिकली क्या है, चाबी है जो ग्लूकोज को पहुंचाती है सेल तक। अगर That is why we इंसुलिन, we take the external insulin injections and all. एग्जैक्टली, तो अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो वो जितना ब्लड में जो शुगर है वो क्या कॉज करेगा आपको, वो सेल तक नहीं पहुंच रहा, वो ब्लड में ही है, और जब ग्लूकोज ब्लड में है दैट विल गिव यू डायबिटीज।
सो डायबिटीज आने का रीजन ही यही है कि हमने शुगर को कंट्रोल नहीं करके रखा हुआ है। हम हर चीज में, आप देखिए, आप बच्चे को बोनविटा देते हैं, आप इफ यू सी द इंग्रेडिएंट्स यू विल सी कि हाउ मच ऑफ शुगर, एडेड शुगर इन दैट। ट्रू। एग्जैक्टली आप न्यूट्रेला देते हैं बच्चों को, जैम्स देते हैं, स्प्रेड्स आ गए आजकल हम जो बच्चों को दे रहे हैं। तो एवरीथिंग रेडी टू ईट, रेडी टू एग्जैक्टली सर्व। आप केचप खाते हैं घर में, उसमें भी शुगर शुगर होता है। बहुत होता है। आप ब्रेड खाते हैं, उसमें भी शुगर होता है। तो लॉट ऑफ शुगर वी आर कंज्यूमिंग ऑन डेली बेसिस, दैट इज द ओनली रीजन कि डायबिटीज बहुत जल्दी आने लग गया है, छोटे छोटे बच्चों में आ गया है। पहले आप सुनते होंगे कि हाँ, ओल्ड एज में डायबिटीज होता डायबिटीज है, ज्यादा था, राइट। एग्जैक्टली क्योंकि उस टाइम तक वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे ही हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होने लग गया है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू शुगर, वेदर इट इज आपका हार्ट डिसीजेस हो, आपको डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो, ब्रेन रिलेटेड, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हायर कंजम्पशन ऑफ शुगर। ओके। यस। A lot of people read about weight loss, how to do weight loss on internet, but still they are facing a problem. So, as a dietitian, as a nutritionist, how do you treat or take approach towards weight loss and a very correct approach toward weight loss? So, what should be a very correct approach or a scientific approach towards weight loss and not just like सो जब कोई आता है तो वेट लॉस के लिए स्पेशली, तो पहले तो समझना जरूरी है कि वेट गेन क्यों हो रहा है। आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, आपका ओबीज होने का रीजन डायबिटीज के भी कारण वेट बढ़ता है, किसी का थायराइड के कारण वेट बढ़ता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, देन ओनली यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि आप इसको क्या, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या खाने की चीजें ऑफर कर सकते हैं और किस तरीके की डाइट प्रेफर कर सकते हैं हम। to सो रूट कॉज जब तक नहीं समझेंगे, जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को। सो जब वेट लॉस की बात आती है न्यूट्रिशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जनरली आस्क कि आपका स्लीप कैसा है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। इफ really? yes, if you are not having a good sleep, that will affect your hormone levels, एंड अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपका वेट गेन होगा। Okay. Yes. The second is hydration. That is your water content. How much water you are drinking in a day. That is also important. If you're not giving like the hydration, proper hydration to your body, that will affect your weight loss Okay. goals. The third is your physical activity. लाइक आपका मूवमेंट कितना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत हार्डकोर जिम करके आइए, लेकिन आप एक सिंपल 30 to 40 minutes का वॉक विल हेल्प यू Okay. टू स्टे It's हेल्दी। good enough. एग्जैक्टली। सो द लास्ट, आपको मैंने आपको बताया कि स्लीप है, आपका Hydration. हाइड्रेशन है, एक्सरसाइज आपको करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर न्यूट्रिशन। Okay. आप खाते क्या हैं, देन खाने के साथ आप किस टाइम पे खाते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं आपके, कितने कितने देर में खाना खाते हैं। सो एवरीथिंग इज वर्किंग एज अ साइकिल। एक स्टूल है, स्टूल के 4 पैर हैं। आप, Everything हाँ, needs to be इफ, balanced. हाँ, Have a अगर एक proper पैर system. भी नहीं है तो वो स्टूल गिर जाएगा। सो सिमिलरली आपने प्रॉपर स्लीप लिया है, प्रॉपर हाइड्रेशन लिया है, एक्सरसाइज की है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है, तो नाउ यू आर अ हेल्दी पर्सन। अगर आप जो खा रहे हैं वो आपको पच रहा है, डाइजेशन प्रॉपर है, आप जितना चाहें माउंट क्लाइंब करना चाहें, माउंटेन क्लाइंब करना चाहें या फिर चलना चाहें, आप इजीली चल पा रहे हैं, आपकी सांस नहीं चढ़ रही है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। Okay. अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपके एनर्जी क्रैशेस नहीं हो रहे हैं दिन भर में, आप काम अच्छे से कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। सो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की यही डेफिनेशन है कि आप डिसीज फ्री है, आप अच्छा जो खा रहे हैं वो आपको पच रहा है, आप एक प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, आप जो एक्सरसाइज करना चाहें विदाउट एनी पेन आप कर पा रहे हैं। अगर ये 4 चीजें आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। Okay. एग्जैक्टली। एंड ब्लड टेस्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बाहर से जो चीज दिखती नहीं है वो ब्लड टेस्ट में आती है। सो Okay. इसलिए आपको ब्लड टेस्ट भी हर 3 मंथ्स में या फिर 6 मंथ्स में, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, वो कराते रहना चाहिए टू चेक व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। बिकॉज इफ आउटसाइड एवरीथिंग इज गुड डजंट मीन कि इनसाइड भी, Inside, या all is okay. एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कि बॉडी आपकी क्या कर रही है, अंदर से कैसा चल रहा है सारा फंक्शन, वो थ्रू ब्लड रिपोर्ट्स होता है। सो दिस इज हाउ वी वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि आपको Okay. कैसे न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। For your weight loss goals also. एग्जैक्टली। Okay. But when we talk about weight loss and weight gain, we'll come to it later. Uh, do we miss talking about how much stamina that you have in your body? So हम्म। बहुत सारे लोग होते हैं जो मोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर हेल्दी होते हैं, but they have got a very good stamina. हम्म। So is that good
stamina to perform their activity good sign, or still there is something which needs to be taken care of? सी स्टेमिना आपका बिल्ड होता है आपकी स्ट्रेंथ से, ठीक है? आपके अंदर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। आपका अगर मसल मास अच्छा है, आपकी बॉडी भले ही लीन है हम्म, लेकिन मसल अच्छा है आपका, ठीक है? मसल मास अच्छा होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट हायर होगा, मेटाबॉलिक रेट हायर होगा तो आपका जो फैट बर्न करने का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छा होगा। सो आप लीन रहेंगे, आपके स्टेमिना अच्छा है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, तो देन यू आर फाइन, so नथिंग टू high वरी। metabolic rate is a गुड गुड okay good साइन, sign. एग्जैक्टली। Okay. आप हम बच्चों की बात करें, बहुत सारे मदर्स रहते हैं, मेरा बच्चा बहुत दुबला है, मेरा बच्चा बहुत पतला है। डॉक्टर्स बोलते हैं आप ये देखिए कि एक्टिव कितना है, हाँ, डजंट मैटर वो कितना खा रहा है, हाउ एक्टिव ही इज। अगर चाइल्ड बहुत ज्यादा गोल मटोल है, बहुत अच्छा दिखने में है, चबी है, लेकिन वो दिन भर लेजी पड़ा रहता है, कुछ एक्टिविटी, तो आप कौन सा चाइल्ड प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली जो एक्टिव एक्टिव है। है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कि अगर आप में स्टेमिना है, अगर आप एक्टिव है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। Okay. एग्जैक्टली। We don't talk about weight gain because या तो ये मार्केटेड है इंटरनेट पर, या मोस्टली बाहर जब मार्केटिंग प्रोपेगेंडा होता है कि हम्म। weight loss is more sellable item than weight gain. हम्म। So let's also talk about what is the healthy weight that anybody should have. So for weight gain, we need to understand the amount of calorie we are eating is not sufficient to gain weight. ठीक है, Okay. तो हमें कैलोरी सरप्लस पे जाना है। Okay. अगर सपोज मैं 2000 कैलोरीज खा रही हूँ, तो मुझे अगर वेट गेन करना है तो मुझे 500 कैलोरीज और एक्स्ट्रा Extra बढ़ानी है। लेना अब ये कैसे बढ़ानी है? पड़ेगा. एक तरीका होता है अनहेल्दी ईटिंग करके, कि मैं Maybe बाहर जाके burgers and all. चिप्स खा रही हूँ, बर्गर खा रही हूँ, पिज्जा खा रही हूँ, लेकिन उससे मुझे आगे जाके हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। सो मुझे हेल्दी ईटिंग करना है। सपोज अगर मैं घर पे खाना खा रही हूँ तो आई विल टेक हाई प्रोटीन डाइट। Okay. मुझे अपना प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं 200 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली खा रही थी, सपोज 2 रोटी खा रही थी, चावल खा रही थी, तो नाउ आई हैव टू ईट मोर रोटीज, मोर चपातीज। सो एनीवेज आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी ईटिंग करके आपको बढ़ाना है, ना कि आपको अनहेल्दी ईटिंग How करके do you बढ़ाना है। decide this proportion on your own? सी एवरी इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर कैलोरी की जरूरत होती है। उस इंसान की एज, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उसको कितने ग्राम्स ऑफ कार्ब्स देने हैं, कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स देने हैं और कितने ग्राम्स ऑफ फैट देना है। लेकिन अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, जो एक जनरल गाइडलाइन होता है, सो आपकी कैलोरीज का ऑलमोस्ट 40 to 60% शुड बी कमिंग फ्रॉम कार्ब्स। Okay. Yes, and 10 to 30% should be your protein, and the rest 20% should be your fat. This Okay. is how the proportion is. अगर आप इस proportion में खाना खा रहे हैं, that means this is your body needs. Okay. एग्जैक्टली। सो अगर आपको वेट गेन करना है तो आप पर्सनलाइज डाइट चार्ट ले सकते हैं किसी अच्छे डाइटिशियन से। जैसा कि आपने बोला कि इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो Right. अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, सो आप थोड़ा सा केयरफुल होके सारी इंफॉर्मेशन, Whether it's अगर applicable to you or एग्जैक्टली, not. बिकॉज नाउअडेज सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, आप इतनी सारी सोशल मीडिया स्टोरी देखते हैं कि मैंने ये खाया तो मेरा वेट गेन हो गया, मैंने ये सप्लीमेंट लिया तो मेरा वेट गेन हो गया। एवरीथिंग इज नॉट फॉर यू। Right. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, कि हो सकता है वो चीज उस इंसान के लिए ठीक थी, उसकी बॉडी को सूट करती हो, लेकिन मेरी बॉडी को सूट नहीं करती हो। सो मुझे हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के कोई भी चीज, क्योंकि वो पेट, जो आपका स्टमक है, दैट इज नॉट अ डस्टबिन, बिकॉज आपने जो चाहा वो डाल दिया। You're putting just junk and एग्जैक्टली एक टाइम के बाद वो ओवरफ्लो होगा, उसकी एक लिमिट है उस चीज को सहन करने की। correct. सो आप कुछ भी चीज अगर अपने स्टमक के अंदर डाल रहे हैं, दैट इज योर टेम्पल। आप अपने टेम्पल को कितना क्लीन रखते हैं? डेली आप उधर क्लीनिंग करेंगे, अच्छे भगवान के पास जितने भी जो बर्तन है या फिर जो उनके क्लोथ्स है, एवरीथिंग शुड बी वेरी हाइजीन एंड लाइक कैसे आप क्लीन करके रखते हैं। सिमिलरली इज योर बॉडी इज योर टेम्पल। सो इफ यू आर नॉट गिविंग द गुड फूड, द बेटर न्यूट्रिशन, समहाउ आपको जो चाहिए है आपको वो नहीं मिलेगा। आज मैं बोलूं कि मुझे गुड स्किन चाहिए, गुड हेयर चाहिए, आपका मुझे गुड एनर्जी लेवल्स चाहिए, सो आपको पहले बॉडी को वो देना पड़ेगा, तब आपको बॉडी रिटर्न बैक करेगी। आप कचरा खिलाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा एग्जैक्टली, फर्स्ट आउटपुट गिव मिलेगा. योर बॉडी व्हाट बॉडी वांट्स, देन बॉडी विल गिव यू व्हाट यू वांट। Right. सो दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। प्यार दो, प्यार लो। लो.
आप पहले अपनी बॉडी को प्यार करना सीखिए। आपने उसको इतना अब्यूज कर रखा है, आप उसमें फास्ट फूड डाल रहे हो, आप उसमें शुगरी बेवरेजेस डाल रहे हो। ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया है। एग्जैक्टली सो आप उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी बॉडी मेरा ध्यान नहीं रख रही, मुझे तो ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे वो प्रॉब्लम आ गया, मुझे इतनी अर्ली एज में मुझे जॉइंट्स का पेन आ रहा है, बैक पेन आ रहा है, बिकॉज यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, दैट्स व्हाई योर बॉडी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। I started feeling my mom is started scolding me for not eating good food. गुड फूड, सो गुड फूड इज अ रेमेडी। Okay. अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज हाउ वी आवर बॉडी वर्क। सी आवर बॉडी इज अ सो मैग्निफिसेंट बॉडी कि आप मुझे देखिए, मैं चाहे सो रही हूँ, चाहे मैं चल रही हूँ, चाहे मैं बात कर रही हूँ, माई बॉडी इज वर्किंग कंटिन्यूअसली 24/7 इट्स वर्किंग। इवन इफ आई एम नॉट गिविंग फूड टू माई बॉडी, तब भी मेरी बॉडी काम कर रही है। सो अगर मेरी बॉडी मुझे धोखा नहीं दे रही है, मेरे लिए इतनी लॉयल है, 24/7 मेरे लिए वर्क कर रही है, सो मेरा एक क्या काम है? सिर्फ एक अच्छा खाना देना। What my body needs, only a good food. Timings matter. And in Timing, terms of when to eat food, when not to eat, timings matter. एग्जैक्टली टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी का एक जो मैंने आपको बताया बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, तो डे के टाइम में जो हमारा बीएमआर होता है वो बहुत हाई होता है। सो वट Okay. एवर यू आर ईटिंग यू कैन डाइजेस्ट वेरी इजिली, Mhm. easily absorbed by body, but when it comes to after sunrise whatever I am eating, तो मेरा metabolic rate slow हो जाता है, so मेरा Okay. digestion slow हो जाता है। अगर मेरा डाइजेशन स्लो है तो मेरी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी सारे न्यूट्रिएंट्स को, तो जितना लेट मैं खाऊंगी वो मेरे पेट में अनडाइजेस्टेड वे में पड़ा रहेगा, और वो मेरे Okay. गट को इन्फ्लेम्ड करने लगेगा। गट को इन्फ्लेमेशन करेगा तो जो गट में हमारे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, दैट वी कॉल गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। सो गुड बैक्टीरिया हेल्प्स यू इन डाइजेशन। सो गुड बैक्टीरिया को अगर आप खाना नहीं दोगे तो वो खत्म होने लगेंगे और आपका डाइजेशन स्लो होने स्लो होने लगेगा। लगेगा। सो प्रॉपर टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम आपके जो रात का समय होता है वो हमारे ऑर्गन्स दिन भर काम करते हैं, जैसे हम दिन भर काम करते हैं और Hmm. शाम को आके हम रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं। सो आर ऑर्गन्स आर वर्किंग Right. ऑन वेरी हाई लाइक मेटाबॉलिक रेट Continuously they are कॉन्टिन्यूसली। functioning. तो रात होते होते अगर आप कुछ खाना खा रहे हो लेट सपोज, तो आप तो सोने चले गए, लेकिन आपके ऑर्गन्स, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका स्टमक, एवरीथिंग इज वर्किंग टू डाइजेस्ट दैट फूड। कोई ऑर्गन हार्मोन रिलीज करेगा, कोई ऑर्गन उसको ब्रेक डाउन करेगा, कोई हार्मोन उसको ब्लड में Blood भेजेगा। supply सो रहेगा, एवरी correct. ऑर्गन इज वर्किंग समहाउ, सो यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू हील। Mhm. आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सबको हील होने के लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड योर मेलाटोनिन। Okay. मेलाटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारा स्टमक जो रिलीज करता है, पहला होता है सेरोटोनिन, दूसरा Okay. होता है मेलाटोनिन। Okay. सेरोटोनिन इज योर व्हाट वी कॉल गुड हार्मोन, हैप्पी Good हार्मोन। on. Okay. यस। सो आपने देखा होगा जब हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं तो यू फील Good. You गुड, want to eat it या more. यू फील वेरी गुड Right. अबाउट योर, Right. सपोज पिज्जा खाया, बर्गर खाया, वट एवर यू आर ईटिंग, यू फील वेरी गुड एंड फुल। ठीक है, वो सेरोटोनिन आगे जाके कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, और जैसे ही मेलाटोनिन बॉडी में बनता है तो मेलाटोनिन ये सिग्नल देता है ब्रेन को कि अब सोने का टाइम हो गया, अब सो जाओ। Hmm. तो जब वो हार्मोन बन रहा है तब हम सोते नहीं है, Okay. वी आर स्टिल, या तो हम मोबाइल में स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, Binge watching and या binge eating. एग्जैक्टली या तो हम खा रहे होते हैं, या फिर कई बार हम आपने देखा होगा हम ओवर ईट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम नेटफ्लिक्सिंग कर रहे हैं, हम रात में जग रहे हैं, तो वी फील कि हमें खाने की जरूरत है ना, वी बिंज ईट। सो एनी हाउ वी आर अब्यूजिंग आवर गट, जो कि अब जैसे किचन एक बार शटर डाउन हो जाता है ना आफ्टर 8 o'clock कि Correct. सबका खाना हो गया, नाउ किचन अब नेक्स्ट मॉर्निंग खुलेगा। Right. ऐसे ही हमारा स्टमक है, लेकिन हमने वो They need सिस्टम a ही rest बिगाड़ period. दिया है। एग्जैक्टली हम उसमें फूड डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइमिंग होता है, जैसे ब्रश करने का सुबह टाइम होता है। Time आपने ही सुना होता है किसी को दोपहर में ब्रश है। कर Brush रहा कर है रहे या शाम को कर रहा है? सुबह ही करना है। हैं. Right. नहाना आपको सुबह सुबह ही ही है, खाना आपको दोपहर में खाना है, फिर शाम को खाना है, रात में सोना है। एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर टाइमिंग। Timing. तो खाना खाने का भी एक स्केड्यूल होता है, एक रूटीन होता है। मील जो टाइमिंग्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी में। आप प्रॉपर टाइम पे खाएंगे, प्रॉपर स्लीप होएगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा, प्रॉपर एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे, और न्यूट्रिशन प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएगी बॉडी। सो टाइमिंग बहुत ज्यादा बहुत important इंपॉर्टेंट है. है। एग्जैक्टली। You are a mother to a kid also. यस। And
I see a lot of kids nowadays are very obese. यस। So what is, and I feel it very bad. बहुत यंग एज में इतना ज़्यादा मोटापा उनको होना, एंड स्पेक्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हैं बच्चों को. एग्जैक्टली। So, as a nutritionist, what do you think? How do we solve this as parents? The obesity in the young kids. सी हमारे ना इंडियन डाइट में एक ड्रॉबैक है कि हम सब ना हमेशा कार्बोहाइड्रेट के पीछे पड़े रहते हैं। कार्ब्स को हमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। दो रोटी, रोटी चार खा रोटी लो, और ज़्यादा खा लो. चावल खा लो, हुँ, एग्जैक्टली हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन का कोई इंपॉर्टेंस इम्पोर्टेंस ही नहीं नहीं है. है। जबकि बच्चों की एज में सबसे ज्यादा अगर बॉडी को किसी चीज की जरूरत है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज योर प्रोटीन। सो आपको अपने बच्चे की प्रोटीन कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वेदर इट इज, आप अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप फिश, चिकन ये सब खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेग्यूम्स हैं, आपके पल्सेस हैं, नट्स एंड सीड्स है, ये आपको बहुत अर्ली एज में इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। आपने सुना होगा जो सीड्स होते हैं, वेदर इट इज फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, राइट, आलमंड और वॉलनट्स, ये हम जब हमारी एज हो जाती है ना तब हम सोक कर रहे हैं, रात में अभी खा रहे हैं। अभी खा रहे हैं. आप बचपन से ही बच्चों को सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले 2 वॉलनट्स, 2 आलमंड्स ओवरनाइट सोक्ड करके रखिए, उनको उससे स्टार्ट करिए। जैसे अभी मिलेट्स का ट्रेंड हो गया है. एग्जैक्टली, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो न्यूट्रिशन और जो फूड की इंपॉर्टेंस है वो बहुत, जितना अर्ली एज में आप डेवलप करेंगे बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएगा। सेकेंड थिंग व्हाट आई हैव लर्नड इज बच्चे ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं। वेरी सो गुड. व्हाट दे ऑब्जर्व दिस डू एग्जैक्टली सेम थिंग। सो अगर आप बच्चे के सामने खाना खाते वक्त टेबल पर एक बोल ऑफ सैलेड पहले खाते हैं, ठीक है, प्रॉपर आपने रोटी, दाल, चावल, कर्ड, एवरीथिंग यू आर ईटिंग, योर चाइल्ड इज सीइंग कि मेरी मम्मा They ये खा copy रही and है, they'll repeat it. एग्जैक्टली मेरे फादर ये खा रहे हैं, मेरी ग्रैंड मॉम ये खा रही है। सो समहाउ वो ऑब्जर्व करके अपने आप खाना सीखते हैं। लेकिन अगर आपने ही उनके सामने पिज्जा, बर्गर, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, बर्गर, आपकी ये पेस्ट्रीज ये खा रखा है, तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा? फिर They'll आप follow same. Correct. एग्जैक्टली फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा बच्चा 2 मिनट्स नूडल नहीं मांगता है, बिकॉज आपने उसको वही सिखाया है। सिमिलरली इंडियन मदर्स का ये भी एक जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं होता है कई बार। आजकल तो स्कूल में ऑलरेडी लंच लंच मिलता है, बट प्रोवाइड कर स्टिल सकते हम टिफिन देते हैं स्टिल, क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में तो उनको भूख लग जाती है। हैं. लॉन्ग ट्रैवल आवर्स होते हैं. एग्जैक्टली, तो हम जो चिप्स का पैकेट दे देते हैं हुँ. या फिर हम चॉकलेट्स दे देते हैं। आप जनरल पे अगर हम बात करें, कन्वीनिएंट फूड दे देते हैं हम. एग्जैक्टली हम किसी के घर जाते हैं तो हम बच्चों को चॉकलेट ऑफर करते हैं राइट. कि ये लो बेटा चॉकलेट खा लो। एज ओल्ड दैट इज द ट्रेडिशन. वर्स्ट थिंग यू कैन ऑफर टू योर किड और समबडी एल्स किड, क्योंकि आप एक्चुअली में उसको गुड हेल्थ तो दे ही नहीं रहे हो। आप एक बोल ऑफ फ्रूट दे दो, आपके घर में कोई आ रहा है या फिर आप किसी के घर जा रहे हो, आप अच्छी हेल्दी चीजें लेकर जाओ ना, किसने मना किया है? क्यों देना है चॉकलेट? क्यों हेल्थ के साथ खेलना है? सो जो हम जो बहुत अर्ली स्टेज से अगर हम स्टार्ट करें बच्चों को ये समझाना, बच्चों की लर्निंग हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम उनको समझाएंगे कि क्या कार्ब्स होते हैं, क्या प्रोटीन होता है, क्या फैट्स होता है, क्या विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है, उनको स्कूल में भी आजकल तो आ गया है, ये सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो आप घर से एक बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन उनका स्टार्ट करिए, उनको समझाइए कि बेटा इफ़ यू वांट रोज़ी चीक यू हैव टू ईट दिस, इफ़ यू वांट टू लुक नाइस, इफ़ यू वांट अ गुड हाइट यू नीड टू ईट ईट दिस। दिस. So anyways they will understand the value of nutrition, the value of food, and the other hand वो चीज धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में डालेंगे। उनको पता होगा, बहुत सारे मेरे बेटे को भी पता रहता है कि नूडल अच्छा नहीं है, तो वो मुझसे पूछता है मम्मा कैन आई ईट वंस इन अ मंथ? आई टेल हिम कि ठीक है, 80% इफ यू आर ईटिंग हेल्दी, 20% इंडल्जेंस इज फाइन। हुँ, हुँ. दैट इज 80-20 का रूल। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि बिल्कुल चॉकलेट मत खाओ, बिल्कुल हाँ, तो मैगी खाएगा ही मत, नहीं. क्योंकि बीइंग अडल्ट हम भी उस चीज से रेजिस्ट राइट. नहीं कर नहीं कर पाते। पाते हैं. अगर न्यूट्रिशनिस्ट होने के बाद भी मैं ये बोलूँ कि मैं कभी मीठा नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट जलेबी, आई डू नॉट ईट पेस्ट्री, दैट मीन्स आई एम लाइंग। राइट. ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, वी आर ह्यूमंस। सो हम हमारे टेस्ट बड के लिए जो खाते हैं वो 20% होना चाहिए, और हमारी बॉडी के लिए जो हम खाते हैं वो 80% 100% होना होना चाहिए। चाहिए. सो दिस रेशियो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 80% मैं दिन भर अपने घर का होममेड खाना खा रही हूँ या फिर अपने बच्चे को खिला रही हूँ, तो 20% इट्स फाइन इफ ही इज गोइंग टू आउट विथ हिज फ्रेंड्स फॉर मूवी, फॉर बर्थडे पार्टीज, फॉर एनी सेलिब्रेशन, फॉर फैमिली डिनर, इफ ही इज ईटिंग आउटसाइड
जंक दैट इज फाइन, बट मैं उसको घर में जंक ना दूं। मैं उसको पैकेट ऑफ चिप्स नहीं दूंगी, मैं उसकी जगह उसको एक हेल्दी फ्रूट दूंगी खाने के लिए। मैं उसको नट्स ऑफर करूंगी, मैं उसको रोस्टेड मखाना खिलाऊंगी, बिस्किट्स ऑफर नहीं करूंगी। सो कन्वीनियंट के प्लेसमेंट अकॉर्डिंग, हमको चाहिए एक्चुअली। एग्जैक्टली कन्वीनियंस नहीं देखना है आपकी कि क्या कन्वीनियंटली मैं ऑफर कर सकती हूँ। थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपको भी वही खाना है जो आप अपने बच्चे को खिलाना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप कि आप ऐसी कोई ग्रोसरी घर पे परचेज करके मत लाओ जो आपको लगता है कि बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं अच्छी है। नहीं है। ऑलवेज रीड लेबल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू किड्स न्यूट्रिशन। वी जैसे मैं हार्डली रीड लेबल्स। एग्जैक्टली सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटेला। इफ यू सी न्यूटेला, आप उसको अगर देखें तो लोगों को लगता है दैट इज अ हेजलनट स्प्रेड है वो एक तरीके का। लेकिन इफ चॉकलेट स्प्रेड हम लोग एग्जैक्टली इफ लेमन। यू सी द इंग्रेडिएंट्स, द फर्स्ट थिंग इट इज शुगर, second thing will be your palm oil, पाम ऑयल। third thing I think cocoa powder, and the last thing will be hazelnut. So असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स बेसिकली आप शुगर ही दे रहे हो अपने बच्चे को। हेजलनट तो उसमें देयर आल्सो लॉट 5% ऑफ है। आर्टिफिशियल शुगर। Exactly. When it comes to Complan, Bonvita, any energy drink, they have written how much added sugar they have put. Still, you are ignoring that part. आप सिर्फ टेकिंग इट इन बल्क। एग्जैक्टली क्योंकि मार्केटिंग इतना अच्छा किया गया है, क्योंकि सामने वाले का बच्चा वो खा रहा है, क्योंकि सो एंड सो सेलिब्रिटी ने उसका ऐड किया हुआ है। मदर्स आल्सो अलोंग विद द एग्जैक्टली किड्स इन द एड। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट कि हम कैसे उस चीज को इनकलकेट कर सकते हैं। दूसरा, हम हमें पहले फॉलो करना है, फिर हमारे बच्चों को फॉलो कराना है। इफ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, आपका बच्चा हेल्दी ईटिंग नहीं सीख पाएगा। तो घर से ही स्टार्ट होता है। पहले आप घर पे थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस करिए, उसके बाद आप बच्चे को सिखा सकते हैं। सो हाउ डज वन डू इट व्हेन समबडी इज एट अ वर्क प्लेस? वर्क प्लेस पे भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं? नाउ अ डेज वर्क प्लेस इतनी फ्लेक्सिबल है कि आपके पास बहुत इजीली किचन होता है। आप अपने गर्म पानी इजीली कर सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर आप पी सकते हैं, आप हर्बल टीज पी सकते हैं। हर्बल टीज के डिप आते हैं बहुत अच्छे। आप गर्म पानी करिए, आप हर्बल टीज, नट्स एंड सीड्स आप घर में पैक करके जिप लॉक करके ले जा सकते हैं। जब भी आपको मंचिंग का मन करे, आप चिप्स मत उठाइए, मत खाइए आप अनहेल्दी का खाना। पैकेट ओपन करिए। आपने अपना पर्स खोला, आपने अपना बैग खोला, हैव रोस्टेड मखाना, हैव रोस्टेड स्प्राउट्स, हैव रोस्टेड पीनट्स, पिस्ता आप खा सकते हैं, आलमंड्स वॉलनट्स आप खा सकते हैं, कैश्यूज खा सकते हैं। इसके बाद भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप फ्रूट रख के ले जाइए। कितना इजी है, आपने उसको डिफिकल्ट बना दिया है कि मैं ऑफिस में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख सकता हूँ या नहीं रख सकती हूँ। बहुत इजी है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत है कि आपको पहले से मील प्रेप करना होगा। वो आप एक दिन पहले कर लीजिए या फिर आप हफ्ते भर की प्लानिंग पहले ही करके ग्रोसरी खरीद के आप रख लीजिए कि मंडे आई हैव टू ईट दिस, ट्यूसडे आई हैव टू गो फॉर दिस थिंग, वेंसडे, ऐसे करके आप हफ्ते भर की, अगर आपने, जैसे आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो आप कैसे राइट। आइटनरी पूरा बना के लेके जाते हैं देयर आर कि लॉट मुझे, ऑफ एप्स आल्सो दैट हेल्प यू डू एग्जैक्टली दैट। कि मुझे अगर 7 डेज घूम के आना है तो मुझे ये चीजें कवर करनी है। आप कितने पर्टिकुलर होते हैं कि मेरा कुछ स्पॉट छूट छूट नहीं ना जाए। जाए। तो आप फूड के साथ भी उतना ही ज्यादा पर्टिकुलर रहिए कि मेरा सारा चीज मुझे कवर करना है। कि मैं एक दिन ये वाला एप्पल खा लेती हूँ, एक दिन मैं बनाना खा लेती हूँ, एक दिन मैं ग्रेप्स खा लेती हूँ, एक दिन मैं ऑरेंज खा लेती हूँ। तो एवरी फ्रूट हैज सम न्यूट्रिएंट, सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग। राइट। सिमिलरली एक दिन आपने ज्वार खा लिया, एक दिन बाजरा खा लिया, एक दिन रागी खा लिया, एक दिन राजगीरा खा लिया। सो जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो सारे आपकी बॉडी में गए। अब आती है आपकी फैट्स की बारी, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑयल्स हैं, आप चेंज करते रहिए। प्रोटीन में भी बहुत सारा, एनिमल प्रोटीन अलग है, प्लांट प्रोटीन अलग है। सो यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर फूड, देन ओनली यू, ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है जो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स दे देगा। आपको हर न्यूट्रिएंट्स खाना है, भले वो मैक्रो हो वो माइक्रो हो, बॉडी को हर चीज की जरूरत है। सो आपको डाइवर्सिफाई करना है, हेल्दी वे में खाना है, और टाइम कंज्यूम, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब कर लीजिए, ऐसी 10 रेसिपीज निकल आएंगी जो बहुत कम टाइम में बन जाती हैं और हेल्दी है। सो आप जैसे सैंडविच की मैं बात करूं, आप सार्डो ब्रेड लेते हैं, आपने घर पे बनाया हुआ कर्ड है या फिर आपके पास पनीर है, आपने वो डाला, उसमें थोड़े से सीड्स डाल दिए और आपने थोड़ा सा कर्ड डाल लिया उसमें, ओके। ठीक है, और नमक डाल लिया, आपने सैंडविच बनाया और खा लिया। ककम्बर डाल लिया, टमेटोज डाल लिया, सो यू आर गेटिंग, सैंडविच वाला फील भी आ गया, एग्जैक्टली, न्यूट्रिएंट्स यू आर भी आ गेटिंग गए। द कार्ब्स फ्रॉम ब्रेड, यू आर गेटिंग पनीर और कर्ड से आपका प्रोटीन मिल गया, क्यूकम्बर और टमेटोज से आपको फाइबर मिल गया।
ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट ऑलरेडी होता है, सो एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दैट पैक ऑफ सैंडविच, सैंडविच। सो आप वो खा लीजिए ऑफिस में ले जाके एज अ ब्रेकफास्ट। सो यू नीड टू बी वेरी थॉटफुल, माइंडफुल व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। आपको कॉम्बिनेशंस बिठाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई सोचना पड़ेगा खाने के साथ, क्योंकि एक ही फूड आप 10 तरीके से खा सकते हैं, लेकिन वो जो आर्ट है वो सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। वो आर्ट हमें विथ टाइम विथ प्रैक्टिस आता है। सो वो हमें करने की आदत नहीं है, हम बस कन्वीनियंस के हिसाब से खाते हैं कि चिप्स का पैकेट बहुत ईजी है, खा लेते हैं। बिस्किट का पैकेट बहुत ईजी है, हम खा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ईजी है, हम पी लेते हैं। फ्रूट जूसेस टेट्रा पैक्स इजीली मिल मिल जाता है, हम जाते पी हैं। लेते हैं, लेकिन हम घर में एक फ्रूट पड़ा रहेगा वो हम नहीं खाएंगे। खाएँगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस एंड योर टेस्ट बड्स। सो वो नहीं करना है। हाउ डज़ वन डेवलप दिस माइंडसेट टुवर्ड्स फिटनेस फर्स्ट? क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, माइंडसेट क्या होता है कि जब तक हमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डिजीज नहीं आता है ना, जब तक हम बहुत रिलक्टेंट रहते हैं। वेट फॉर द ट्रिगर। हाँ, जो आया वो खा लिया, जो नहीं बना सकते हैं उसको छोड़ दिया और आलस करते हैं। सो वो पॉइंट तब आता है जब हमारा एक सैचुरेशन आ जाता है कि बॉडी का अब टॉलरेंस पार खत्म हो गया है और उसने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें डेफिशिएंसीज आती है, या फिर हमें हेयर लॉस हो रहा है, आई साइट में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कुछ और। एसिडिटी हाँ, यस, सॉरी। एग्जैक्टली। सो वो क्या होता है, वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। सो माइंडसेट जनरली आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि जब तक इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, कोई फूड पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए इसीलिए जरूरत है, बिकॉज आज आपने देखा है कि बहुत छोटे छोटे एज में किडनी फेलियर्स आ चुका है, एंजियोप्लास्टी बहुत कम एज में हो रही है। अभी एक टीवी में आ रहा था, एक 7 से 8 साल की बच्ची हार्ट अटैक से स्कूल में उसकी डेथ हो गई। माय गॉड! एग्जैक्टली, अहमदाबाद में। सो क्योंकि आपने बचपन से ध्यान ही नहीं दिया कि आप उसको हाई फैट प्रोडक्ट्स दे रहे हो, आप उसको हाई कार्ब दे रहे हो, आप उसको हाई शुगर दे रहे हो। सो बॉडी जो है वो एक मशीन है। आप मशीन में फ्यूल आपको जो डालना है उसकी जगह पानी डालोगे तो वो पेट्रोल की थोड़ी जगह आप चलेगी। केरोसिन डालेंगे तो एग्जैक्टली इट वो वोंट नहीं वर्क। चलेगी। सो वो एक टाइम आता है जब हमारा माइंडसेट अपने आप, तो वो टाइम नहीं आने के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि अगर आप लॉन्जेविटी चाहते हैं, अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं और हेल्दी जीना चाहते हैं, हुँ, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ये नहीं बोलना है कि ये तो बूढ़ों का खाना है, मैं खिचड़ी क्यों खाऊं, मैं दलिया क्यों खाऊं, या फिर मैं ये फ्रूट क्यों खाऊं, ये तो इसमें बीमारों टेस्ट वाला। नहीं आ रहा है तो आई विल नॉट ईट। एग्जैक्टली। सो माइंडसेट आपका बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता है, पेरेंटिंग से स्टार्ट होता है। जो हमारे बच्चे, अब जो हमारा आने वाला जनरेशन है, क्योंकि अब लाइफस्टाइल पहले जैसा नहीं है। हमारे मदर फादर हर घर का काम खुद करते थे, हाथ से करते थे, बहुत मेहनत करते थे, फार्मर्स होते थे, वो दिन भर बस फील्ड में रहते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी डेस्क जॉब है, अभी हर चीज के लिए मेड है आपके घर में। अभी ऑलमोस्ट लोगों के पास व्हीकल है, पैदल नहीं चलना होता है, ऐप से एप्स खाना हैं। ऑर्डर हो जाता है। एग्जैक्टली, जोमेटो है, स्विगी है। हम हर चीज के लिए कन्वीनियंस ढूंढ चुके हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और हम खाना जितना इजी वे में, जो इजी अवेलेबल है वो खा रहे हैं। सो अभी माइंडसेट हमें बचपन से लाने की जरूरत है। सो माइंडसेट जो आपने मुझसे बोला है वो कैसे बना सकते हैं, वो आप बचपन से अगर ट्राई करेंगे अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस विथ योर किड, तो वो आगे जाके आने वाली जनरेशन में पास ऑन होएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं 18 साल के बच्चे को अब समझाऊं कि तुम बाहर का कोल्ड ड्रिंक मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, चिप्स मत खाओ, ही वोंट लिसन टू मी, बिकॉज आपने उसके 18 साल उसे वही खिलाया है। करेक्ट। जब वो मोटा हो गया तब आपने उसे बोलना स्टार्ट किया कि अब तुम बहुत मोटे हो गए, तुम्हें वजन कम करने की जरूरत है, अब तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब तुम्हारे आई साइट वीक हो रही है। आई साइट क्यों वीक हो रही है? हमने इजी वे बना रखा है मोबाइल देके खाना खिलाने का बच्चों को वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कब पेट भर गया है, वो द ओवर ईट मोमेंट कर रहे हैं। दे थ्रो टैंटम्स आप उनको मोबाइल दे देते एग्जैक्टली, हैं। मोबाइल इज द इजीएस्ट कन्वीनियंस, व्हाट आई से। कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ चेंज कर लिया है, अपना लाइफस्टाइल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। बच्चों को हम कैसे पेरेंटिंग दे रहे हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। खाना हम कैसे दे रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है यार, तुम ये चिप्स खा लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें पोहा बना के दे सकूं, जो घर में बिस्किट पड़ा है वो खा लो, ब्रेड्स खा लो। स्लोली इट बिकम्स अ हैबिट। एग्जैक्टली। सो हैबिट, जो टेस्ट बर्ड है ना, उसको चेंज होने में ऑलमोस्ट 20 to 21 डेज लगते हैं। अगर आज मैं आपसे बोलूँ, जो इंसान, वो बोलते हैं ना, मेरे पास क्लाइंट आता है, बोलता है मैम, हम पिछले 50 सालों से, हम पिछले 40 सालों से, 30 सालों से शक्कर वाली चाय पी रहे हैं, और आप चाहते हो हम एकदम से छोड़ दें। सो व्हाट आई से कि आप 21 दिन ट्राई करो, 22वें दिन आके मुझे थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि 22nd डे आपका टेस्ट बर्ड चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाता है। और फिर वही ओके। शक्कर वाली चाय आपको गटर का पानी लगेगी कि ये मैंने क्या पी लिया। माय
ऑल योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। आप जैसी आदतें डालोगे, जैसी हैबिट्स डेवलप करोगे, वो हो जाएगी। Aging is one topic which is like, I guess, very, very hyped nowadays. Do you think, as a dietitian, that it should be इतना weightage उसको देना चाहिए? And aging अगर है तो anti-aging, how do we start working सी towards it? एजिंग, पहली बात तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई इलाज नहीं है जो एजिंग को बताते हैं रोक। वो आप 7 दिन में you will get a right हाँ, ये सब मार्केटिंग lovely and गिमिक है। glowing. सो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी को होगा। ऐसा कोई वरदान लेकर पैदा नहीं हुआ है जिससे एजिंग नहीं होगा। हाँ, अगर आप बच्चे थे, आप जवान हुए हैं, तो आप बूढ़े भी होंगे। correct. बट हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। बेसिकली एजिंग है आपका ब्रेकडाउन ऑफ योर सेल्स, टिश्यू एंड डीएनए। आपकी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू, तो उसका जब ब्रेकडाउन होता है तब एजिंग स्टार्ट होता है, और उसके कारण आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस, आपको पिगमेंटेशन, ये सारी Loose चीजें, skin, डल स्किन, all लूज सैगी स्किन, ये सब होना स्टार्ट होता है। तो जो ब्रेकडाउन ऑफ सेल है, हम कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके, न्यूट्रिशन प्रॉपर देके उसको प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, दैट विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग। but you cannot get rid of it. यस, तो हो सकता है कि आपको जो चीज 30 इयर्स में रिंकल्स आ रहे थे वो 40 इयर्स में आएंगे, या फिर जो 40 में आने वाले थे वो 50 इयर्स में 50s आएंगे। में एंड एजिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जीन्स, जेनेटिक्स। अगर आपके मदर फादर को जल्दी एजिंग, प्री मेच्योर हेयर ग्रे हुआ है, या फिर आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज रहे, तो वो आपके में थोड़े चांसेस रहते हैं कि आपको हेरिडिटरी भी रहते हैं। सो एजिंग का क्या कर सकते हैं कि आप एंटी एजिंग डाइट्स, हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है कोलेजन। हम्म, Collagen is a basically a protein that is important for your fine lines, wrinkles. तो skin जितना, related. यस, स्किन इलास्टिसिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलाजन। सो कोलाजन क्या होता है, विथ योर एज उसका प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है, और कोलाजन को बूस्ट करने के लिए हमें विटामिन सी रिच फूड खाने चाहिए। सो इसीलिए हम जब एजिंग में आते हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे अगर आप, तो आपको वो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स देते हैं सबसे पहले, कि आप विटामिन सी खाइए। लेकिन आपको सप्लीमेंट क्यों खाना है? आप ऑरेंजेस खाइए, आप कीवी खाइए, आप ड्रैगन फ्रूट खाइए, आप बेल पेपर्स खाइए, सारे सारे लेमन खाइए। सप्लीमेंट आजकल स्किन के रिलेटेड फेस वॉश जो आते हैं और जितने विटामिन क्रीम्स सी, आते हैं, सो हाँ। विटामिन सी है, सो जितने विटामिन सी है। आपके सिट्रस फ्रूट्स है, खट्टी चीजें, आंवला हो गया, हम ये भूल गए कि आंवला लगाने से अच्छा है मैं उसको खा लूंगी खा तो लूंगी, मेरी बॉडी ज्यादा ज्यादा ग्लो एब्जॉर्ब करेगी, और ज्यादा इफेक्टिव एग्जैक्टली। रहेगा। सो हमें इनसाइड आउटर ब्यूटी पे हम इतना ज्यादा फोकस्ड है कि हमने इनसाइड ब्यूटी को ध्यान रखना छोड़ दिया है। वी फॉलिंग प्रे टू द मार्केटिंग गिमिक्स। यस, सो एंटी एजिंग का भी यही है कि एंटी एजिंग वालों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, ये एक आइल आ गया है मार्केट में कि हर किसी को यंग लगना है, यूथफुल लगना है, तो तो आप लगाए चलो, एंड तो मैन इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो हमको किसी की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। सैडली जितनी भी हेल्थ इंडस्ट्री है और आपकी फूड इंडस्ट्री है, आप दोनों को देखेंगे अगर, तो हेल्थ इंडस्ट्री को फूड इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, और फूड इंडस्ट्री को हेल्थ इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ इंडस्ट्री इज लाइक डॉक्टर के पास हर चीज का इलाज है, पिल है। आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला पिल खा लीजिए। आपको घर पे एक्ने का पूरा आपका वो प्रॉब्लम है, ये खा यूज लीजिए। करते हैं। एग्जैक्टली, उनको कोई लेना देना नहीं है आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सिमिलरली फूड इंडस्ट्री ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, आप ये खा लीजिए, वो नहीं देख रहे कि उसमें शुगर कितना है, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कितने हैं, स्वीटनर्स कितने हैं, प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं। आपने तो बस हाई प्रोटीन बार चाहिए था, मैंने आपको बना के दे दिया, भले उसमें कितने भी एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हो, और वो आपको क्या कॉज करेंगे? अल्टीमेटली हेल्थ इश्यूज। सो the food industry is not taking care of the health industry, and sadly health industry is also not taking care of the food फूड industry. इंडस्ट्री, So both are making money, मनी। and इसमें पिस कौन रहा है? आम आदमी। हम जैसे लोग पिस जाते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि दोनों ही हमसे मनी बना रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हजार्ड हमारे हेल्थ को, ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। What is good food habits if somebody who is looking to conceive? See, fertility is a very vital phase of our life. Right. If we talk about after getting married, after sometimes you feel like to have a proper family, so आप baby planning करते हो. But nowadays, what is happening कि जितने भी young couples हैं, they are struggling a lot
कि उनको कंसीव नहीं हो रहा है प्रॉपर टाइम पे, एंड इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट इज गिविंग देम एंजाइटी, राइट, डिप्रेशन, राइट। एंड देन दे गो फॉर लाइक चक्कर काटना पड़ रहा है डॉक्टर्स के, या फिर बहुत एक्सटर्नल प्रोसीजर्स एंड ऑल। एग्जैक्टली एक्सटर्नल प्रोसीजर्स है। दैट इज गुड, हमारा इतना डेवलप हो चुका है साइंस की, आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। लेकिन ये नौबत ना आए या फिर हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन जो एक बहुत नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है, प्रोसेस है। जैसे राइट, डाइजेशन राइट। है, सर्कुलेशन है आपके बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है हमारा। करेक्ट। लेकिन उसके साथ हमने क्या किया हुआ है, उसके साथ हमने खिलवाड़ किया हुआ है। वी डू नॉट नो कि हाउ फूड इज अफेक्टिंग आवर रिप्रोडक्शन ऑल्सो। सो फ्यू फूड्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ जब आपकी शादी हो रही है या फिर आप कंसीव करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। सो आपको अपने डाइट में आयरन बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, फोलेट बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, जिंक रिच फूड्स इंक्लूड करिए, ओके। एंड हेल्दी फैट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव आपके जितने भी विटामिन सी रिच फूड होते हैं, बिकॉज क्या होता है कि हेल्प्स इम्यूनिटी आल्सो। हाँ, सो हेल्दी फैट्स इसीलिए चाहिए क्योंकि जितने भी हेल्दी फैट्स होते हैं, वेदर इट इज़ योर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आमंड्स, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल, दीज़ हेल्प्स इन हार्मोन प्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आपका हार्मोनल साइकिल पे ही डिपेंड करता है बहुत राइट। ज़्यादा। आप चाहे वो मेन हार्मोन हो, चाहे वो वुमेन फीमेल हार्मोन हार्मोन। हो, दे ऑल नीड फैट फॉर देयर प्रोडक्शन। सो फैट का एक बहुत मेजर रोल होता है हार्मोन प्रोडक्शन में। अगर फैट, हेल्दी फैट नहीं है बॉडी में, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, दैट विल गिव यू फर्टिलिटी इश्यूज। सेकेंडली, जो मैंने आपको मिनरल्स बताए या फिर जो मैंने वाइटमिन्स बताए, जैसे कि जिंक हो गया, जिंक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिंक आपके स्पर्म मोटिलिटी के लिए अच्छा होता है। सो आपको स्पिनच हो गया, ग्रीन लीफी वेजीज में आपका ब्रोकली हो गया, केल हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर इन इंडिया। और आपका एवोकाडो हो गया, पंपकिन सीड बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का, राइट। आप वो इंक्लूड करिए अपने डाइट में, एग्स हो गए। सो ये सब चीजें आपको खानी है, इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग रखना है। आयरन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपको कंसीव करना है तो यू शुड बी लाइक हीमोग्लोबिन अच्छा होना अच्छा होना चाहिए, चाहिए। ताकि आप नरिश कर सको, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सको बच्चे को, फीटस को। सो जब आप कंसीव करोगे तो अगर आयरन पूल प्रॉपर नहीं है तो बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोलेट नहीं होगा प्रॉपर तो बर्थ डिफेक्ट्स हो। तो आप जनरली देखिए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, सो वो आप सबसे पहले आपको आयरन की टैबलेट और फॉलिक एसिड। फोलिक एसिड देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि अगर आपको प्लान करना है तो ये जो विटामिन और मिनरल्स है, ये प्रॉपर पूल होना चाहिए बॉडी में। इसको अगर आपका ये इम्बैलेंस है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। सो आप सप्लीमेंट्स तो खाइए, ठीक है, अगर आप फूड के थ्रू उसको इंक्रीज कर सकते हैं तो आप अपना स्पिनच खाइए, एवोकाडो खाइए, जितने भी विटामिन सी रिच फूड हो गए, जैसे कि आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, देन वी हैव बेल पेपर्स, आजकल आपका रेडीली अवेलेबल भी हैं। एग्जैक्टली ऑरेंज है, लेमन है, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स आर देयर, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है। आप जितना विटामिन सी रिच फूड खाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। सो विटामिन सी, आयरन, फोलेट, जिंक, हेल्दी फैट्स, दीज आर दी लाइक न्यूट्रिशन यू नीड व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर, लाइक फॉर आपको बेबी प्लान करना है या फिर आपको कंसीव करने के लिए स्टार्ट करना है, आपने सोचा है, तो आप इन सारे चीजों पे ध्यान दीजिए। ओके। एग्जैक्टली, We are also reading in news the latest virus that is being circulating now, एग्जैक्टली, या impact कर रहा है या HMPV virus. या So immunity कितना बड़ा फैक्टर है to fight this kind of uncertain हुँ। diseases? सी आफ्टर कोविड हम सबको इम्पोर्टेंस पता चल गया है कि इम्यूनिटी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हमारा प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो हम किसी भी डिसीज़ से फाइट बैक कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोविड या कोरोना ही क्यों ना हो। ठीक है? तो हमने वैक्सीन तो बहुत बाद में आई, लेकिन उससे पहले भी हम घर पे इसका अगर हम देखें तो आपने सुना होगा, नींबू पानी पी रहे थे, करेक्ट, काढ़ा पी रहे करेक्ट। थे। तो हमारे इंडियन किचन में इतने सारे अच्छे हर्ब्स हैं आयुर्वेदा जो रिच हो गए थे हम। एग्जैक्टली। सो वेस्टर्न कंट्रीज इस पे जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था तब भी हमारे इंडिया में हमें हल्दी वाला दूध पता था कि टर्मरिक लेना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। सो इम्यूनिटी हमारे, अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी डिसीज से लड़ना हो। बेसिकली इम्यूनिटी वो है आपके लिए एक सोल्जर की जैसे काम करती है। आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है, कोई बाहर से पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आया है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और वो इन्फेक्शन
बढ़ रहा है, तो इम्यूनिटी उससे फाइट बैक करती है और उसको मार के हटा देती है, आपकी बॉडी से भगाने की कोशिश करती है कि राइट। ये मेरी बॉडी है, दिस इज माय बॉडी, हाउ कैन यू एंटर माय बॉडी। सो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो एंटर करता है बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के लिए आपने अगर इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रॉ मटेरियल ही नहीं दिया है, उसको प्रॉपर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है कि डिसीज से लड़ना कैसे है, तो वो वीक रहेगा और उल्टा आपको जो वायरस या बैक्टीरिया जिसने अटैक किया है वो आपके इम्यून सिस्टम पे भी अटैक करेगा और आप कोलैप्स हो जाएंगे। सो हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें अपना प्रोटीन कंटेंट डाइट में बढ़ाना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इम्यून सिस्टम। सो अगर आपको वेयर एंड टेयर रिपेयर है आपका बॉडी में, मसल्स और सेल्स और टिश्यू रिपेयर करना, तो प्रोटीन बहुत वाइटल रोल बहुत प्ले करता इम्पोर्टेंट। है। तो हमारे सेल्स और टिश्यू सब को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। सो प्रोटीन में आप सोयाबीन, स्प्राउट्स, चना, राजमा, छोले एंड योर पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, कर्ड, आप चीज खाइए। सो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करिए इन मॉडरेशन। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डेली पनीर खाना है, आपको डेली सोयाबीन खाना है। यू हैव टू इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड इन मॉडरेशन ऑन डेली बेसिस। सो एवरी डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रोटीन तो खाना ही खाना है। अब आप सुबह आप चाहो, अगर आपने चना खा लिया तो शाम को आप पनीर खा लो। आपने अगर सुबह स्प्राउट्स ले लिया तो आप शाम को सोयाबीन खा लो। सो आपको प्रोटीन कंटेंट हर मील में इंक्लूड करना है। ऐसा कोई मील नहीं होना चाहिए जिसमें आप प्रोटीन डेफिसिट हो। सो ओके। प्रोटीन इंक्लूड करना है। सेकेंडली, इम्यूनिटी आपकी विटामिन सी रिच फूड से बढ़ती है, क्योंकि विटामिन सी रिच फूड्स जितने भी होते हैं, हमारी जितनी ऑल सॉर्ट ऑफ बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, बेल पेपर्स, आंवला, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा स्किन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। यस। सो इम्यून सिस्टम के लिए भी आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। सो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ये फूड क्या करते हैं, जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये होता है जब भी कोई मेटाबॉलिक फंक्शनिंग हो रही है बॉडी में, तो उसमें ना फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जो बदमाश बच्चे होते हैं ना क्लास के, जो अच्छे बच्चों को तंग करते हैं, फ्री रेडिकल्स वो हैं। सो एस जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन है या फिर आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो जितना पॉल्यूशन है जब हम वो इनहेल करते हैं तो भी हम बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं। ओके। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कौन करता है, उनको भगाता कौन है, वो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन उनको देते हैं स्टेबल करने के लिए। तो अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट नहीं ली, तो ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपके जो अच्छे हाइपर सेल्स हैं एक्टिव हो बॉडी में, जाएंगे। ये उनको खाना स्टार्ट करेंगे। उनसे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल उससे एनर्जी ले मॉलिक्यूल लेंगे। यस, उस सेल को जाके डैमेज करेगा और उससे वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो ये अल्टीमेटली आपके सेल और टिश्यूज को डैमेज करेंगे। तो जितना ज्यादा फ्री रेडिकल, उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, उतने ज्यादा चांसेस है आपको कैंसर होगा, आपको इन्फेक्शन होंगे और आपको दूसरे डिसीज आएंगे। सो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है बॉडी में, और वो थ्रू होता है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट में आपको ऑल सॉर्ट ऑफ विटामिन सी रिच फूड आ जाते हैं, आपको वो खाने हैं। देन आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है। हेल्दी फ्लैट्स में आपके फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये सब आप खा सकते हैं। या डेली यू हैव टू इंक्लूड सीड्स। आप अपने मॉर्निंग रूटीन में सीड्स खाइए। जैसे आप वॉलनट खा रहे हैं दो, तो थोड़ा सा साथ बादाम में वगैरह खा 1 सकते टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए। आप इस तरीके से अपना इम्यूनिटी बिल्ड करिए। हैं। ओके। एंड द लास्ट थिंग इज योर स्लीप एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, दैट ऑल्सो इफेक्ट योर sleep इम्यून also। सिस्टम। यस। सो अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, तो जो आपका गट है, गट मीन्स योर स्टमक, दैट विल गेट इन्फ्लेम्ड। उसमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो भी आपने खाना खाया है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर नहीं हो पाएगी पाएगा। बॉडी। तो आपने स्लीप, खाना तो मैंने बहुत हेल्दी खाया, लेकिन मैंने स्लीप प्रॉपर नहीं लिया इन केस, तो मेरी बॉडी में जितना भी खाना गया उसका यूटिलाइजेशन तो मैंने किया ही नहीं। बॉडी ने कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया। भले आपने हेल्दी खाया हो, लेकिन बॉडी में वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होना कितना हो बहुत रहा है, जरूरी है। बॉडी उसको यूटिलाइज कितना कर पा रही है, रिटेन कितना कर दैट इज पा रही है, मोर दैट इज इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट। सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैंने सिर्फ हेल्दी खा लिया। अगर मैंने 20 ग्राम प्रोटीन खा लिया तो क्या मेरी बॉडी में 20 ग्राम प्रोटीन लग गया? नहीं। क्या मेरी बॉडी ने 20 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लिया? नहीं। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू स्लीप। एंड द सेकेंड थिंग इज योर वाटर हाइड्रेशन। आप जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, इनको सबको पानी की जरूरत है। अगर आप खाना, इम्यून सिस्टम अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप अच्छा हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करिए, स्लीप मेंटेन करिए एंड न्यूट्रिएंट में मेंटेन करिए।
lot of teenagers are facing silent heart attacks and Yes. diabetes and those kind of things. So teenage में and 20s में what kind of food habits we should have? सी फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ-अ-डेज़ लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, अगर हम बात करें टीनेजर की, तो स्मोकिंग और अल्कोहल इट्स वेरी लाइक कॉमन Common. नाउ-अ-डेज़। अगर आप किसी भी पार्टी में जाएँगे, तो आपने देखा होगा वेप, दैट इज़ वेरी कॉमन। सिगरेट्स, it is very common. So if you are like having cigarettes and alcohol, that is again giving you oxidative stress, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका जो स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको क्या कर रहा है, सेल्स को डैमेज कर रहा है। मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल इससे ज्यादा बढ़ जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। सो वो सेल डैमेज हो रहे हैं, तो सेल डैमेज हो रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण। तो सबसे पहली चीज तो है स्मोकिंग एंड टबैको, दीज टू थिंग आर द कल्प्रिट। थर्ड इज आप जितना बाहर का प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड हम खाते हैं, हम हमारे रेस्टोरेंट्स में खाना आम हो जाता है यस, चाहे वो पिज्जा बर्गर हो, चाहे वो पैकेट का चिप्स हो, और अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो हम चीज वाले पॉपकॉर्न खाते हैं। सो ऑल दीज पैकेट फूड, इफ यू सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो उसमें एडेड शुगर है, उसमें एडिटिव्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव है। कुछ भी नहीं है। यस। सो अगर तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं जो हार्ट अटैक दे रहे हैं आपको, एक तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, दूसरा हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट जिस भी चीज में ज्यादा है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। आपका बीपी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट पे प्रेशर आएगा। सो सॉल्ट हमें अवॉइड करना है। और द थर्ड थिंग इज योर शुगर। जिस ओके, भी पैकेट फूड में अगर एडेड शुगर है, एडेड शुगर बहुत बहुत सारे ज्यादा फॉर्म्स होती है। में लिखी रहती है। राइट। द बेसिक इज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, अगर ये लिखा हुआ है, और आपको आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डले रहते हैं, बहुत सारे लोग ये मार्केटिंग करते हैं लो शुगर लो फैट, तो इस ये हाँ, मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसे। और ज्यादातर बच्चे जब खाते हैं तो उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता है, वो सोचते हैं हम तो लो कैलोरी फूड खा रहे हैं। या फिर हम कोक भी, आजकल आपने सुना होगा राइट। डाइट कोक आती है, लेकिन उसमें एस्पार्टिम है, दैट इज द लाइक सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। सो वो भी बहुत हार्मफुल है अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली हर दिन या 2 दिन में 3 दिन में बच्चे पी रहे होते हैं। सो वो आपकी जो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उसको इफेक्ट करता है। और उसमें बहुत ज्यादा, आप कोक की अगर हम बात करें, जितने भी बेवरेजेस है सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनमें हाई फॉस्फोरस होता है। ओके, और जब हम ऐसा कोई बेवरेज अपनी बॉडी में डालते हैं तो इस ये क्या करता है, हाई जो फॉस्फोरस होता है वो हमारी बोन्स को वीक करता है, क्योंकि वो कैल्शियम को लीच आउट करता है। तो हाई ओके, फॉस्फोरस वाले आइटम्स अगर आप खाते हैं या फिर बॉडी में डालते हैं तो कैल्शियम लॉस होता है, और कैल्शियम लॉस की वजह से आपकी बोन्स वीक होती है। राइट। और जितने भी पैकेट फूड है, इनमें इतने ज्यादा एडिटिव्स होते हैं, और वो अलग अलग नाम से होते हैं जो हमें पता नहीं यू कैन होते नॉट हैं। मेक आउट। जैसे कि अजीनोमोटो की मैं बात करूं, एमएसजी, और मैंने आपको सॉल्ट बताया है, ये सभी आपका बीपी भी बढ़ा रहे हैं, हार्ट इश्यूज भी क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हार्ट अटैक एट वेरी टेंडर एज। तो हमें पैकेट फूड को अवॉइड करना है, और एट द सेम टाइम जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि वो घर में खाना खाना स्टार्ट करें। वंस इन अ ब्लू मून इज फाइन, अगर वो अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, दैट इज फाइन। ओके, पल्लवी, रेस्टोरेंट जाके भी एक हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें और एक माइंडफुल तरीके से अगर आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि जब हम फूड मेन्यू देखते हैं तो उसमें जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं, आप उनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर करिए जैसे उसमें लिखा ही नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहे हैं। सो आप जितने भी ग्रिल्ड आइटम्स हैं, स्टीम्ड आइटम्स हैं, रॉ आइटम्स हैं, उनको, हाँ, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा उतना ज़्यादा हार्मफुल हार्मफुल होगा, है। जितना ज़्यादा मैन टच होगा उतना ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो रियल फूड और ऑर्गेनिक फूड आप जितना खा सके उतना अच्छा है। उसको रियल फॉर्म में जितना ज़्यादा आपने उसको बिगाड़ने की कोशिश करी, उसमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, वो उतना ज़्यादा हार्मफुल है। तो सबसे ओके, पहले तो आपको ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड पनीर, जितने भी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको खाइए। देन वी हैव फर्मेंटेड फूड, डोसा, इडली, ढोकला, ये खा सकते हैं आप, बहुत हेल्दी है ये। जितने भी रॉ सैलेड्स हैं आप वो ओके, खा सकते हैं, बस मेक श्योर कि उसमें बहुत ज्यादा ड्रेसिंग्स नहीं डाली गई हो, सॉसेस नहीं डाले गए हो, बिकॉज दैट इज अगेन इंक्रीजिंग योर कैलोरी और फैट अमाउंट। सो राइट। वो नहीं खाना है आपको। सेकेंडली, आपको प्लेटर जो हम ऑर्डर करते हैं जिसमें हाँ, बहुत सारा सब कुछ आ धुआं जाता है, निकलते निकलते और वो आता है। ओवर ईटिंग का एक वो बन जाता है हमारा कारण, कि हम सब कुछ खाने के चक्कर में हमने ये भी खा लिया वो भी खा लिया, और हमें पता ही नहीं होता है कि वो कितना हार्मफुल है। राइट। और आप जब बुफे में खाना खाते हैं तो कोशिश करिए बुफे नहीं जाए, आला कार्ट के लिए जाए, कि
जस्ट 1-2 डिश माइंडफुल ईटिंग रहे। एग्जैक्टली और आप जितना भी ऑर्डर कर रहे हो उसका अगर वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है तो हाफ पोर्शन ऑर्डर करके खाइए, फुल पोर्शन मत ऑर्डर करिए। एंड इफ यू आर गोइंग विथ योर फैमिली फ्रेंड्स और आप अगर हस्बैंड वाइफ भी जा रहे हैं तो आप एक ही दाल मंगाइए, एक ही आपका जो चावल का प्लेट है वो मंगाइए, एक ही सब्जी मंगाइए और जो उसको हमारे डिवाइड नॉर्म्स करके होते हैं, खाइए। एग्जैक्टली एक ये पनीर टिक्का, एग्जैक्टली देन हाँ। स्टार्टर, देन सो दाल। आई नो आपको रेस्टोरेंट वाला सोचेगा कि पैसे कम है, गरीब है बेचारे, इनके पास ऑप्शन नहीं है, खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, बेनिफिशियल है, तो आप पोर्शन कंट्रोल कर पाएंगे। यू आर एक्चुअली एंड मेकिंग राइट चॉइसेस। एग्जैक्टली एंड रेस्टोरेंट में ऑर्डर जब भी आप डेजर्ट करते हैं तो वो भी आप एक डेजर्ट 3 लोगों में डिवाइड करके खाइए। अगर आपने एक गुलाब जामुन भी मंगाया तो उसके 3 टुकड़े कर दीजिए, फॉर अ टेस्ट खाइए उसको। ऐसे सिर्फ खाने के लिए 4 गुलाब जामुन या फिर 2 जलेबी, 4 जलेबी, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ शुगर। दिस इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एग्जैक्टली सो आपको ये सारी माइंडफुल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज अगर खाना बच जाता है तो हम कोशिश करते हैं हम उसको वहीं खाने की कोशिश करके ओवर कि स्टफ। हाँ हम इसमें एक ये भी बोलते हैं कि खाना वेस्ट हो जाएगा तो चलो चलो खा लेते हैं। सो वी शुड अवॉइड दैट प्रैक्टिस ऑल्सो। हम उसको पैक करा के किसी नीडी को दे सकते हैं, राइट। किसी हाँ, और या फिर हम हमारे यहाँ जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं, मेड होती है या फिर चौकीदार होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, आप उसमें बांट सकते हैं। बच्चे बैठे रहते हैं ट्रैफिक में, तो इस तरीके से आप उसको भी वेस्ट भी नहीं करेंगे और आप उसको ओवर ईट भी फूड नहीं भी उनको करेंगे। मिल रहा है, एग्जैक्टली राइट। सो आप उसको पैक करा के अपने घर ले जा सकते हैं, या तो फिर आप किसी को वो डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस, जब आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो इनका जरूर ध्यान रखें। Lovely mindful practices and things that you have told us today. And थैंक since you यू। have told just now about grilled chicken and grilled vegetables, so यस। एक segment है हमारा, हाँ पल्लवी, जी। towards the end of episode हम generally grill the guest करके एक rapid fire round होता है. ओके So ओके। we'll try and we'll see how सो much नाउ we are यू आर able to गोइंग टू grill you. ग्रिल मी। ओके We'll try. ओके 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 ग्रेट। Okay. So you're up for it? यस Okay. डेफिनेटली। So first question, what is your cheat meal? See, I love pizzas. So, Okay. yeah, once in a blue moon, like once in a month, I go with my family and with my son for pizza party. Okay. So, Honest confession. यस बिल्कुल ऑनेस्ट कन्फेशन है। सो पिज्जा हट हम पिज्जा पार्टी करने जाते हैं, बट आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा वेजिटेबल्स कंटेंट वाला पिज्जा Okay. खाऊं। सो ब्रोकली, मशरूम आई लव, जैलेपिनोस एलेपिनोस, जो भी जितने भी हमारे वेजीज होते हैं मैं सब Put it डलवा के in. हाँ हाँ हाँ। Okay. So, Do you think alcohol is good for health? see, no amount of alcohol is risk free. So, if it is in moderation, then it's fine. Like one drink, if you are taking, that is 30 ml or 60 ml, that is fine. But if you are taking it on a daily basis, that's not fine. Okay. हाँ यस, और जितनी क्लियर लिकर होगी उतनी ज्यादा कम हार्मफुल होगी। लाइक जिन, वोडका, आपका वाइन हो गई, दैट इज गुड। एंड अगर आप विस्की पे जाते हो तो थोड़ी सी हार्मफुल है। सो मॉडरेशन इज अ की। सो आप मॉडरेशन में करिए, ओकेजनली करिए, दैट इज फाइन। Okay. Any one common diet practice for a healthy life? Intermittent fasting you can do. Okay. That is very good for nowadays, क्योंकि हम लेट ईटिंग करते हैं Right. और लेट डाइजेशन हो गया है, तो अगर आप 7 o'clock पे अपना खाना खत्म कर दें और नेक्स्ट डे तक 12 आवर्स तक फास्टिंग करके फिर अपना विंडो ओपन करें और 8 आवर्स तक खाना खाएं एंड देन अगेन यू स्टॉप ईटिंग, दैट इज वेरी गुड प्रैक्टिस, यू कैन फॉलो। अगर आप पूरा लाइफ टाइम इसको फॉलो कर सकते हैं तो ही इसे स्टार्ट करिए। Okay. सस्टेन कर सकते हो तो ही इसे स्टार्ट करिए, बिकॉज सस्टेन नहीं कर सकते हैं देन इट इज नॉट यूजफुल फॉर Consistency यू। is the key. यस, देन इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू। Okay. Okay. Any foods for stamina building? स्टेमिना के लिए आप बनाना खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, किनोआ खा सकते हैं, Okay. एग्स खा सकते हैं, लॉट ऑफ फूड जो आप खा सकते हैं, स्वीट पोटैटोज खा सकते हैं, दीज ऑल विल बिल्ड योर These were ready स्टेमिना। made at यस home यस, also. वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी इजीली अवेलेबल। आप ये सारे फूड खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मैंने आपको बताए हुए हैं, ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गया, ये सब खा सकते हैं। Okay. And the most common question that people want to know or would like to have you answer it. Foods for looking young and ageless. यस, एंटी एजिंग फूड्स में आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले सकते हैं, दैट इज योर ऑल सॉर्ट ऑफ बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, देन हेल्दी फैट्स, वॉलनट्स, फ्लेक्सीड, चिया सीड्स एंड एवोकाडोज, ग्रीन लीफी वेजीज, स्पिनच, and then we have seeds like pumpkin seeds, sunflower seeds, and green tea is very good antioxidant. And Okay. one very good food that I also like is dark chocolate. Sure. That is also very good. It has some anti-aging properties, so वो बहुत अच्छा है। Dark chocolates is good, but chocolate. Yes, yes, that is your 80 to 90% cocoa.
आपका जो मार्केट में जो आती है उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होंगे, बिकॉज अदर एवरी चॉकलेट यू chocolate शुड is अवॉइड। not a dark chocolate हाँ, exactly, so you have to be very careful when you are consuming dark chocolate. And the last is like आपका जितने भी sort of आपके green, मैंने आपको बताया लौकी हो गया, गिलकी हो गया, आपकी भिंडी हो गया, everything that is green, that is like good for your skin. So opt for more green एंड कलरफुल ऑप्शंस, जितना कलरफुल और रेनबो प्लेट होगा आपका, जैसे हमारे पास पपाया है ऑरेंज कलर का, कैरेट है, देन वी हैव रेड कलर का स्ट्रॉबेरी टमेटोज, ग्रीन कलर की वेजीज है हमारे पास, येलो बेल पेपर है हमारे पास, पर्पल कैबेज है, पर्पल जामुन है। सो जितना ज्यादा वाइड आप कलरफुल प्लेट रखेंगे उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा है। माय गॉड, यू आर सो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पल्लवी। थैंक यू सो मच। It was lovely having you today on the episode. So थैंक much यू। important and simple things and effective things जो आपने बताया आज. Thank you for all those stuff थैंक यू that सो we मच, discussed इवन today. आई एंजॉयड आवर सेशन एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। Thank you. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।